तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन टू हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। यार अगर इसे इंग्लिश में बोलना चाहें तो आप लोग कह सकते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अगर सबसे पहले जानना चाहें कि इस चीज़ का मतलब क्या होता है, यानी कि इस चीज़ का मतलब क्या होता है, तो समझिएगा। यानी कि कार्बन टू हाइड्रोजन की प्रकृति, कार्बन के संकरण पर निर्भर करती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। किस पर? संकरण पर निर्भर करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका मतलब। अब जानते हैं इनके प्रकार कितने होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला आता है sp संकेत कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इसे इंग्लिश में बोलना चाहें तो कहेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जरा देखिए, दूसरा होता है sp2 संकेत कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इसे इंग्लिश में बोलना चाहें तो बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और जो तीसरा होता है वो होता है sp3 संकृत कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो इनके हुए प्रकार। अब जानते हैं एक एक करके इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे sp संकृत कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या होता है। जरा ध्यान दीजिए, sp संकृत कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब होता है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ी होगी वह sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। जरा देखिएगा, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिखा, यानी कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद इससे जुड़ा है क्लोरीन परमाणु। क्या जुड़ रखा है? क्लोरीन परमाणु जुड़ रखा है। अब ये जो कार्बन है ये है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी कि sp संकृत कार्बन है, और इसी वाले कार्बन से क्या जुड़ रखा है? क्लोरीन परमाणु जुड़ रखा है। इसीलिए अपन लोग इसे बोलते हैं sp संकृत कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाँ। इसे अपन लोग एल्कनाइल हाइलाइड भी बोलते हैं, एल्कनाइल हाइलाइड। ठीक है, हाइलाइट भी बोलते हैं। अगर यहाँ पर हम पता लगाना चाहें यह sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है या फिर नहीं है तो कैसे पता लगाएं, इस चीज़ को जरा देखिएगा। तो इसके लिए हम एक फार्मूला आपको बता देते हैं। सबसे पहले पता लगाना होता है नंबर ऑफ अटैच्ड आइटम। क्या? नंबर ऑफ अटैच्ड आइटम। ठीक है, नंबर ऑफ अटैच्ड आइटम, उसके बाद लोन पेयर। ये दो चीज़ें अगर आपको पता है तो आप इसमें से जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडेशन पता लगा सकते हैं। जरा देखिए कैसे। सबसे पहले तो इस वाले कार्बन, ये जो कार्बन है इसके साथ कितने आइटम अटैच्ड हैं, तो एक ये इसके साथ जुड़ रखा है और ये कार्बन इसके साथ जुड़ रखा है। यहाँ पर ट्रिपल और डबल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं, ये छोड़ दो। ठीक है, सिर्फ ये देखना है इसके साथ क्या जुड़ रखा है, यानी कि ये क्लोरीन जुड़ रखी है और ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ रखा है, इस वाले कार्बन के साथ। अब जरा ध्यान दीजिए, तो इस फार्मूले में ये नंबर ऑफ आइटम अटैच, यानी कि दो आइटम अटैच है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद लोन पेयर। अब कार्बन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो कार्बन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो यहाँ पर इसलिए हमने लिखा 0। क्या लिखा? 0। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई? 2 आई। जब 2 वैल्यू आती है तो उसके लिए अपन लोग क्या बोलते हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन यानी कि sp संकरण। अब जब 3 वैल्यू आए तब क्या करेंगे? 3 वैल्यू के लिए लिखा जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और जब 4 वैल्यू आए तब लिखा जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब 5 वैल्यू आए तब लिखा जाता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्या? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब इस चीज़ को जरा और समझिएगा, थोड़ा डीपली समझिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्यों आया, इसके भीतर की वजह, इस चीज़ की वजह क्या है आने की, sp2 क्यों आया। यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं भैया, जो s है, s में एक ऑर्बिटल होता है। s में कितने ऑर्बिटल है? s में एक ऑर्बिटल होता है। उसके बाद p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने? p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। उसके बाद आता है d, और d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने? 5। उसके बाद आता है f, तो f में होते हैं 7 ऑर्बिटल। कितने? 7। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 7 7 ऑर्बिटल इसमें है। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर जो वैल्यू आई कितनी आई 2। तो सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया, ठीक है। उसके बाद एक बचा, एक डी में चला गया। तो इसी प्रकार से AsP लिखते हैं। क्या लिखते हैं? AsP हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिखेंगे? AsP हाइब्रिडाइजेशन। अब जब 3 वैल्यू आएगी तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक S में चला गया और 2 बचे हुए वो इस वाले P में भर गए 2। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? AS और इसके लिए ये 2 और P यानी कि sp2। क्या लिखेंगे? sp2। जब 5 वैल्यू हो, जब 5 अंक आए तब क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या होता है, एक S में भरा, उसके बाद 3 P में भरे और एक D में भरा। तो यानी कि 5 हो गए, 1 2 3 4 5। यहाँ पर S में 1 भरा तो 1 लिखा और P में 3 तो 3 लिखे और D में एक बार गया तो यहाँ पर sp3d हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पर कोई वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको हाइब्रिडाइजेशन पर वीडियो बना देंगे, सेपरेट वीडियो बना देंगे जिस पे आप हाइब्रिडाइजेशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं इस चीज़ का मतलब क्या है। अब जानते हैं AsP संकृत कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या होता है। यानी कि इसे अगर इंग्लिश में कहना चाहें तो क्या बोलेंगे? AsP हाइब्रिडाइज्ड कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ का मतलब समझ लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन परमाणु होगा वो उस वाले कार्बन से जुड़ा होगा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो। जरा ध्यान दीजिए, कार्बन जो ये कार्बन है और इस वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ी है तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ये कार्बन क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी कि sp2 संकरण इसमें होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये तो हुआ उसका मतलब। उसके बाद इस वाले को भी जान लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु उस वाले कार्बन से जुड़ा होएगा जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होएगा, यानी कि जो कार्बन जिस कार्बन में sp3 संकरण होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये कार्बन है और इसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ रखी है। ये जो कार्बन होगा ये इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। इस वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग sp3 कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ये तो हुआ इन तीनों का मतलब। एक एक करके इनको समझ लेते हैं। अपने लोग इस वाले को तो समझ ही चुके फाइनली। अब इसकी बारी आ गई, इस वाले को और समझ लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को अपन लोग डीपली में समझेंगे। तो ये तो 2 प्रकार का होता है। इसके प्रकार जो होते हैं कितने होते हैं? 2, ठीक है। ज़रा ध्यान से इस चीज़ को समझना, ये 2 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है एराइल हाइलाइड और उसके बाद आता है विनाइलिक हाइलाइड। एराइल हाइलाइड और विनाइल हाइलाइड। अब इसका क्या मतलब है? एराइल का सीधा मतलब होता है बेंजीन से। किससे? बेंजीन से, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बेंजीन बनाई, ठीक है। अब बेंजीन में क्या होता है, 3 जगह डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? 3 जगह डबल बॉन्ड होता है। ये आपको ध्यान रखना है, 3 जगह डबल बॉन्ड है। और यहाँ पर ये जो कार्बन है, यानी कि इसका हम थोड़ा सेपरेट बना देते हैं स्ट्रक्चर। ज़रा ध्यान दीजिए, कुछ इस प्रकार से बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यहाँ पर 3 जगह क्या है? 3 जगह है डबल बॉन्ड। क्या है? 3 जगह डबल बॉन्ड है। यहाँ पर ये जो कार्बन रखे हैं और एक एक इनके साथ हाइड्रोजन और जुड़ा हुआ है। क्या है? एक एक हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। यहाँ पर जितने भी कार्बन है वो सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अगर इस वाले यहाँ से इस वाले हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर अगर अपने लोग कोई भी हाइड्रोजन परमाणु जैसे कि हमने जोड़ा Cl, तो इसे अपने लोग क्या बोलेंगे? एराइल हाइलाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसे एराइल हाइलाइड में काउंट करते हैं। ये तो हुआ एराइल हाइलाइड का मतलब। अब यहाँ पर विनाइलिक हाइलाइड का मतलब भी जान लेते हैं। विनाइलिक हाइलाइड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एलिफेटिक चेन होगी। क्या होगी? एलिफेटिक चेन होगी, यानी कि स्ट्रेट चेन होगी। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर sp2 कार्बन से हाइड्रोजन तो जुड़ा होगा, लेकिन चेन कैसी होगी? चेन होगी एलिफेटिक, यानी कि कार्बन की खुली हुई श्रृंखला। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे कि हमने पास CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ एक जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, इसके साथ लगा हुआ है Cl, ठीक है। और ये जो कार्बन है यह sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। क्या है? यह sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है।
इसीलिए इसे अपने लोग विनाइलिक हाइलाइड में काउंट करते हैं। यानी कि sp2 एलिफेटिक चेन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसे विनाइलिक हाइलाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विनाइलिक हाइलाइड। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।